जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कंसोलिडेटेड डाटा और स्टैंडअलोन डाटा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही इन दोनों में क्या अंतर होते हैं तथा जब भी कोई कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करती है तो अलग अलग डाटा क्यों पेश करती है, एक ही डाटा में अपने सारे रिजल्ट क्यों नहीं शो करती, इसके बारे में आसान भाषा में जानेंगे। तो बिना देरी किए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और काम की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट जब कंपनी पेश करती है तो आपको पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट प्रत्येक 3 माह में आते हैं और जब प्रत्येक 3 माह में क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो इस तरह एक साल में 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। ये तो आप जानते हैं। तो जब भी कोई कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट जारी करती है तो आपको पता है कि 2 प्रकार से जारी करती है, एक उसका कंसोलिडेटेड डाटा होता है और एक उसमें स्टैंडअलोन डाटा होता है। जब भी आप किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं उसके पीडीएफ में तो दोनों डाटा एक साथ लिखे होते हैं, अर्थात अलग अलग कॉलम में लिखे होते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि स्टैंडअलोन डाटा और कंसोलिडेटेड डाटा में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोग स्टैंडअलोन डाटा के बारे में जानेंगे। समझिए, स्टैंडअलोन डाटा मतलब किसी पार्टिकुलर कंपनी के मेन बिजनेस का डाटा अर्थात जो कंपनी के रेवेन्यू, लॉस, प्रॉफिट, एसेट्स उसमें दिए होते हैं वो डाटा हो गया यहाँ पर। अब समझिए, किसी पार्टिकुलर कंपनी, मान लीजिए कोई बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है पार्ले जी। तो पार्ले जी पार्टिकुलर कंपनी हो गई जिसका मेन बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस बिस्कुट बनाने का है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पार्ले जी सिर्फ बिस्कुट ही बनाती है। अगर आपको पता हो कि पार्ले जी बिस्कुट के अलावा भी कुछ बनाती है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है पार्ले जी सिर्फ बिस्कुट बनाती है। तो उदाहरण के लिए मानकर चलिए कि पार्ले जी सिर्फ बिस्कुट बनाती है तो यह इसका मेन बिजनेस हो गया। और पार्ले जी जब अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी तो यह सिर्फ स्टैंडअलोन डाटा पेश करेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक ही काम करती है, वही इसका मेन बिजनेस है, अर्थात बिस्कुट बनाने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टैंडअलोन डाटा समझ में आ गया होगा। अब बात करें कंसोलिडेटेड डाटा क्या होता है। कंसोलिडेटेड डाटा अर्थात कोई कंपनी जब अपने बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य बिजनेसेस में हाथ डालती है तब उसे कंसोलिडेशन कहते हैं, और जब अन्य बिजनेसेस के रिजल्ट आते हैं तब उसे कंसोलिडेटेड डाटा कहते हैं। यह थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है और वो चाहती है कि अब चॉकलेट भी बनाएगी, तो वो कोई चॉकलेट बनाने वाली कंपनी को बाई कर लेगी। बाई करने का सेंस यहाँ पूरा नहीं बाई करेगी, उसको मर्ज होना कहते हैं। यहाँ मर्ज टॉपिक पर बात नहीं करें, मैं बस ये बता रहा हूँ, जब यह बिस्कुट बनाने वाली कंपनी किसी चॉकलेट बनाने वाली कंपनी को बाई करेगी अर्थात उसके 50% से अधिक शेयर खुद खरीद लेगी, ऐसा करके यह कंपनी उस कंपनी के अर्थात चॉकलेट बनाने वाली कंपनी की पेरेंट कंपनी बन जाएगी और जो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है इस कंपनी के अर्थात बिस्कुट बनाने वाली कंपनी के सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। तो जब इस दोनों कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो वो कहलाएगा कंसोलिडेटेड डाटा। और यह जो कंपनी का मेन बिजनेस है अर्थात बिस्कुट बनाने का, उसका रिजल्ट तो आएगा ही, उसका रिजल्ट आएगा तो कहलाएगा स्टैंडअलोन डाटा। तो आप समझ गए कि स्टैंडअलोन डाटा और कंसोलिडेटेड डाटा क्या होता है। एक बार मैं फिर बता दूं कि जो कंपनी का मेन बिजनेस होता है उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है वो कहलाता है स्टैंडअलोन डाटा, और जो कंपनी का मेन बिजनेस के अलावा जो सब्सिडरी कंपनी जो होती है जो अलग अलग बिजनेसेस करती हैं, इन सारे के रिजल्ट को जोड़कर जो डाटा पेश किया जाता है उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड डाटा। उदाहरण के लिए आप समझिए कि रिलायंस इंडस्ट्री जो कंपनी है इसका काफ़ी फैला हुआ कारोबार है। आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का मेन कारोबार पेट्रोलियम का है। इसके अलावा यह टेलीकॉम सेक्टर से भी बिलोंग करती है। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस मीडिया और म्यूजिक के क्षेत्र में भी कंपनी काम करती है। तो रिलायंस का जो मेन बिजनेस है पेट्रोलियम का, उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो वो कहलाएगा स्टैंडअलोन डाटा। लेकिन रिलायंस के जो अन्य सब्सिडरी कंपनी है जिसके अलग अलग बिजनेस हैं उन सभी का डाटा एक साथ जब पेश किया जाएगा क्वार्टरली रिजल्ट में तो वो कहलाएगा कंसोलिडेटेड डाटा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसोलिडेटेड डाटा और स्टैंडअलोन डाटा में अंतर समझ में आया होगा। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।